नमस्कार मित्रों, सभी को राम राम। आज जो 15 तारीख को रात को चीन सीमा पर भारत के वीर सैनिकों ने इस देश की स्वाभिमान को, इस देश की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी है। सर्वप्रथम तो मैं उनको कोटि कोटि चरणों में वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। मित्रों, लाइव आने का जो हुआ, आज सुबह मीडिया में देखा या कल शाम को मीडिया के अंदर देखा, कई टीवी चैनल पे अलग अलग तरह के डिबेट, अलग अलग तरह के विचार, अलग अलग तरह के बयान आ रहे थे। मित्रों, जिस समय पूरा विश्व इस समय एक ऐसी महामारी से जूझ रहा है कि पूरे विश्व के अंदर अपने जनमानस को बचाने की ही एक चिंता है और पूरे विश्व का हर देश अपनी जनसंख्या को, अपने जनता को, अपने लोगों को बचाने में पूरे तन में धन से लगा हुआ है। किसी भी देश की ऐसी न्यूज़ नहीं आती कि वहाँ का ही विपक्ष या अन्य राजनीतिक दल अपने देश के बारे में ही कोई ऐसे शब्द, या जब संकट के काल में या ऐसे समय में जब पूरा देश एक होना चाहिए देश या राष्ट्र के नाम पर, उस समय भी अपने देश की ही इज्जत को उछालने का काम करते हैं। कोरोना महामारी केवल भारत में नहीं आई, वो पूरे विश्व के अंदर आई और उस महामारी के कारण भारत तो सबसे अंत में, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा तो मैंने जो विपक्ष दल आज है, कांग्रेस पार्टी के नेता मां का बयान सुना और बेटे का ही बयान सुना। एक कहता है कि समय से पूर्व लॉकडाउन लगा दिया गया, जनता को समय नहीं दिया गया, बहुत जल्दी में लॉकडाउन लगा दिया, इस तरह का बयान आया। और 2 दिन बाद बयान आता है उनके माताश्री जी का कि भाई लॉकडाउन देरी से लगा है। ऐसे आपस में ही विरोधाभास उस बयान में देखने को मिला, जबकि पूरा विश्व इस उसमें लगा हुआ था कि हम कैसे न कैसे इस बीमारी से मात देके अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपनी जनता को बचा के बाहर आएंगे। ऐसे ही कल के और आज के मीडिया में, मैं क्यों वो पहली चर्चा की है और आज की है कि कल की मीडिया में हरियाणा के ही अपने 2 बार गत समय में ये हार का मुख देख चुके शमशेर सिंह सुरजेवाला जी का बयान आता है। लोग कहते हैं एडवोकेट है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, परंतु मैं पहले के बयान देखे केवल परिवार भक्ति से रिलेटेड बयान है। उन बयानों में मैंने देखा है कि मित्रों, केवल और केवल कि भी देश के प्रधानमंत्री जवाब दें, जनता को बताएं कि सीमा पर हुआ क्या है, जब तक उस स्थिति का किसी को भी नहीं पता था। ऐसे ही राहुल गांधी जी पूछते हैं कि जनता को बताएं, इसकी बजाय जो एक देशभक्त का हर जनता का बयान था, जनता के सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, जनता बयान दे रही है कि मोदी जी पे विश्वास है, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि मोदी जी पे विश्वास है, मोदी जी इसका जवाब जरूर देंगे। परंतु एक तरफ विपक्ष के प्रमुख नेता राहुल गांधी और शमशेर सिंह सुरजेवाला सबूत गैंग के रूप में प्रथम अपने आप को दिखाने के लिए बाहर आए। कल जी टीवी पे एक
शब्द उपयोग हो रहा था रात को, मैं डीएनए पे जब देख रहा था कि सबूत गैंग, कि जिन लोगों को केवल एक ही चिंता है कि अब राजनीति करने का अवसर मिल गया है, और उस अवसर को, क्योंकि लंबे अरसे तक कांग्रेस या विपक्ष दल के पास कोई मुद्दा नहीं था, इनकी जनता सुनना भी नहीं चाहती, परंतु ये इनको पता है कि देश पे ये आघात लगा है। अभी तक जो रिपोर्ट आ रही है, हमारे 20 सैनिकों ने शहादत दी है, तो उन वीर सैनिकों ने 90 के स्केल पे जाकर उस स्थिति को यदि आप नेट पे भी या सिस्टम से देखेंगे तो 90 के स्केल पे जाके चाइना के 43 सैनिकों को भी मार के आए हैं। ये हमारे वीरता का भी काम है। और मित्रों, मैं विपक्ष के साथियों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि आपके समय में, आपके तत्कालीन जो उस समय की सरकार थी, बांग्लादेश बॉर्डर की वो घटना याद है कि सैनिकों के सर उतार के लेके गए थे। परंतु यहां पर 2020 का मोदी जी का भारत है, ये नया भारत है। आज की डिबेट हर मीडिया पे एक ही चर्चा करते हैं, कोई भी पत्रकार या विशेषज्ञ को देखता हूं या रक्षा विशेषज्ञ को देखते हैं कि ये नया भारत है, ये 1962 का भारत नहीं है कि सियाचिन को चीन को हमने दिया था। कांग्रेस को जवाब, सुरजेवाला जी को जवाब देने से पहले ये सोचना चाहिए कि उनके ही नेतृत्व की सरकार ने सियाचिन का कब्जा चाइना का करवाने का हक दिया था। और ये भारत है, यदि हमारे एक सैनिक को मारा जाएगा हम 10 सर लेके आएंगे। ये बात आज नहीं, 2013 में भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बोलता है और आज भी उसी बात पे बोलता है। एक समय था केवल भारत की लड़ाई पाकिस्तान तक ही सीमित रहती थी, परंतु आज पूरा विश्व भारत के नेतृत्व में चलने को तैयार है। ये स्थिति नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खड़ी हुई है। इसलिए मित्रों, हमें मोदी जी पे पूर्ण विश्वास है और भारत की जनता को भी पूर्ण विश्वास है कि हम भारत की 1 इंच भूमि को शत्रु के पास नहीं जाने देंगे। हम हमारे सैनिकों की शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे, जाया नहीं जाने देंगे। ये भी भारत की 130 करोड़ जनता को पूर्ण विश्वास मोदी जी पे है। केवल और केवल विपक्ष को पेट में दर्द है, और ये सवाल आज से नहीं है। ये 15 तारीख को तो ये घटना घटी है। एक समझौते के बाद चाइना ने अपना पुराना चेहरा दिखाया है कि जब भी वो समझौता जो करता है उस पर कभी अमल नहीं करता, कभी उस बात को नहीं मानता। परंतु इससे पूर्व में राहुल गांधी और सुरजेवाला जी के पुराने बयान भी यदि आप पढ़ेंगे, एक हफ्ता पहले के, 10 दिन पहले के यदि बयान देखेंगे कि सीमा की वस्तु स्थिति के बारे में देश को अवगत कराया जाए, इसका मतलब ये घटना होनी थी, इसका ही इंतजार विपक्ष कर रहा था कि कब हमें राजनीति करने का अवसर मिलेगा और कब हम मोदी जी पे कीचड़ उछालने की राजनीति, जो एक गंदी राजनीति, राष्ट्रभक्त की राजनीति नहीं, केवल परिवारवाद या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की राजनीति जिसको मैं कहूँगा, वो करने का अवसर कांग्रेस विपक्षी दल को ये मिला। मित्रों, मैं व्यक्तिगत रूप से पूर्ण आश्वस्त या विश्वास है कि हम या हमारा नेतृत्व आज जो केंद्र की सरकार में नरेंद्र मोदी जी के रूप में बैठा है, वो हमारे सैनिकों की शहादत को जाया नहीं जाने देगा। आज पूरा जनमानस मोदी जी पे विश्वास करके बैठा हुआ है कि हम आज चाइना को हिलाने में कामयाब हुए। आज चाइना बौखलाया हुआ है। आज पूरा विश्व इस बात की प्रशंसा कर रहा है कि मोदी जी के एक आह्वान पर पूरा देश चलता है। और यही हम सब की ताकत है मित्रों, यही मोदी जी की ताकत है मित्रों कि आज पूरा विश्व भारत के पीछे चलने को तैयार है। नया भारत जो 2021 में महर्षि अरविंद या स्वामी विवेकानंद जी या अपने महापुरुषों ने घोषणा की कि भारत का होगा, 21वीं सदी भारत की होगी, 21वीं सदी भारत विश्व का मार्गदर्शन करेगा, ये हमारे ऋषि महर्षियों ने कहा है।
परंतु एक चर्चा और मैं करता हूं, विपक्ष के साथी केवल उकसाने पे लगे हुए हैं। जितना मैं जानता हूं, उतनी मेरी जानकारी है, जो भी देश वर्ल्ड वार का हिस्सा बनता है या प्रारंभ करता है, जो भी भरपाई करनी होती है उसकी हिस्सेदारी में भी सबसे ज्यादा हिस्सा उसी का होता है। और आज विश्व के धरातल पर दो ही सबसे बड़े मार्केट हैं, भारत और चाइना, और यही हमारी मजबूती भी है। हम आत्मनिर्भर की प्रारंभ किया मोदी जी ने, उस पर भी राजनीति प्रारंभ हुई है कि क्या हम अन्य देशों से आयात या निर्यात रखेंगे या नहीं रखेंगे। ये विषय भी लगातार चलता रहा। इसका मतलब अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना, अपने देश को मजबूत बनाना भी विपक्ष को सब शोभा नहीं देता, या वो इस देश में राजनीति करते हैं, परंतु उनके बयान से ये लगता है, कोई बयान उनका पाकिस्तान से समर्थित होता है, कोई बयान उनका चाइना से समर्थित होता है, मतलब वो विदेश के इशारे पे राजनीति करते हैं, या इस देश की जनता के लिए, इस देश की सीमाओं के लिए, इस देश के स्वाभिमान के लिए राजनीति करते हैं। ये जनता ने इस विपक्ष के ऐसे बयान देने वाले नेताओं से पूछना चाहिए। और पूरा भारत आज गुस्से में है कि हमारे 20 लाल सीमा पर शहादत प्राप्त की है, परंतु इस बात का भी उनको गुस्सा है कि जिस दिन भारत के एक एक व्यक्ति को मौका मिलेगा वो सीमा पे इस देश की सुरक्षा के लिए, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने सीमा पर पहले आक्रमण किया नहीं और बाद में हुआ तो उसका जवाब बेखूबी से दिया। इसलिए मित्रों, मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि आपके आसपास कोई भी व्यक्ति ऐसी गंदी राजनीति करने का बयान देता है तो उससे पूछना चाहिए कि आप देश के साथ हैं या केवल राजनीति रोटी सेकने के लिए या अपनी परिवार भक्ति के लिए साथ में। मैं कैथल की जनता से भी यही जवाब देना चाहता हूं कि आपका जो नुमाइंदा चुनाव हारा है उससे पूछना चाहिए कि आपके बयान जितने होते हैं वो देश के समर्पित एक भी नहीं होता, केवल परिवारवाद, एक परिवार के लिए समर्पित, ताकि मैं वफादार व्यक्ति बन के रहूं, इस तक सीमित होता है। तो शमशेर सिंह सुरजेवाला जी से भी ये पूछना चाहिए कि घटना घटते ही चंद मिनटों में आपके बयान आ जाते हैं, या आपने व्यक्तिगत रूप से कितनी कोरोना संक्रमण के समय कितने लोगों की मदद की है, या किस बाकी सरकारों का, अपनी राज्य सरकारों का बखान करती है, परंतु वो राज्य सरकारें आज मोदी जी को नेतृत्व को ज्यादा मानती है, अपने नेतृत्व को कम। ये पंजाब में जाके आप देखिए। तो इसलिए मित्रों, मेरा वही आह्वान कि हम देश के सैनिकों को मनोबल बढ़ाने के लिए, देश के सैनिकों की ताकत बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि ये एक ऐसा प्रचार है हर जगह जाता है, हम सेना के साथ खड़े हूँ, मोदी जी मजबूत निर्णय ले पाएं, क्योंकि चाइना भी छोटा देश नहीं और भारत भी बराबर की जनसंख्या का देश है। हमने विश्व की शक्ति भी आगे बढ़ना भी है, तो हम सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मोदी जी के किसी भी महत्वाकांक्षी बयान से ना लिप्त होकर राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र के बारे में सोच के, देश के बारे में चिंतन करके मजबूती के साथ जो भी निर्णय मोदी जी लें, हम उनके साथ खड़ा होने का एहसास उनको दिलाएं। और हम ये पूरा विश्वास जब देश के प्रधानमंत्री जी के साथ लेके चलेंगे, तो चाइना के अंदर जब ये खबर जाएगी तो आधा चाइना अपनी जनता के बीच की विचार से ही हार जाएगा। इसलिए आपसे यही निवेदन करता हूं कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से देश के सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए वीरतापूर्वक बयान हमारे हो, कायराना नहीं, कि जब कोई हमला होता है तो रोने का नहीं कि घर पे हमला हुआ, चोर घुस गया, बाहर हम सड़क पे चिल्लाते नहीं, बल्कि उस चोर या डाकू या वो कब्जा करने वाले के सामने खड़े होते हैं। कोई हमारी बहू बेटी को छेड़ने की हिम्मत करता है तो हम उसके सामने प्रतिकार करते हैं। कोई हमारे घर की सीमाओं को लांघने की कोशिश करता है तो हम उसका प्रतिकार करते हैं। यही भारत हमारा एक परिवार है। हम उस प्रकार के बयान, उसी प्रकार की सोच सोशल मीडिया के माध्यम से हम देश के प्रधानमंत्री जी को, सैनिकों को दिखाएं कि पूरा देश आज सैनिकों के साथ
देश के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है, वो जैसा निर्णय लेंगे हम उनके साथ खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।